औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं किंज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने MTH 501 का लेक्चर नंबर 26 चेंज ऑफ बेसिस। बेसिस हम स्टार्ट से ही लेक्चर नंबर 23 से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या है कि व्हेन अ बेसिस B इज़ चूजन फॉर n डायमेंशन वेक्टर स्पेस, ठीक है, जब कोई बेस n डायमेंशन वेक्टर स्पेस तक के लिए चुनी जाती है। एन डायमेंशन कौन सी होती हैं? डायमेंशंस होती हैं किसी चीज़ का, मैंने बताया था कि फैलाव होता है, ठीक है। बेसिस में वेक्टर स्पेस क्या होती है? वेक्टर स्पेस में हमारे पास होती है बेसिस, ठीक है, और बेसिस में फर्दर हमारे पास एलिमेंट होते हैं और वो एलिमेंट जितने भी होंगे ना वो होती है डायमेंशन, ठीक है। ये चीज़ होगी इसमें। अब उन्होंने हमें बताया हुआ, इन्होंने हमें यहाँ पे कहा हुआ ईच एक्स, ठीक है। इसमें जो हमारे पास हर एक एक्स होता है ना, इन वी होता है वेक्टर स्पेस, इज डिफाइंड यूनिकली बाय इट्स बी कोऑर्डिनेट्स। वेक्टर स्पेस इसमें जो हमारे पास ये वाला एक्स है ना, ये यूनिकली आइडेंटिफाई है, ठीक है, किसके लिए? बेस के लिए। ये हो गया। अब इसमें हमें इन्होंने दो चीज़ें बताई हुई हैं। अब हम चलते एग्जाम्पल की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना, ताकि हम इसकी और अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने हमें बताया हुआ है, इन्होंने कहा है कंसीडर टू बेसिस है हमारे पास। कौन सी हैं? बी एंड सी, ठीक है। हमारे पास उन्होंने दो बेसिस दे दिए हैं, B1 B2 एंड C1 एंड C2 फॉर द वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस के लिए। अब इन्होंने क्या कहा है बेसिस के? उन्होंने बताया कि जो B1 है ना हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास 4C1 प्लस C2 है, ठीक है, और जो B2 है ये वाला, इसकी वैल्यू हमारे पास है -61 प्लस 62, ठीक। आगे उन्होंने हमें वेक्टर बताया हुआ है, ठीक है, जो एक्स है ना ये वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। वेक्टर क्या है हमारे पास? वेक्टर इक्वल टू 3B1 प्लस B2 हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या कहा? उन्होंने कहा सपोज करें कि एक्स बी है ना जो, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट के लिए, हम बेस के लिए फाइंड करें सी के लिए, ठीक, बी के लिए, ठीक है, एक्स बी के लिए फाइंड करें। अब हमने क्या क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास एक्स की वैल्यू थी ना वो थी 3B1 प्लस B2, ठीक है। हमने क्या किया, हमने बेसिस को छोड़ा, ठीक है, सिर्फ इन B1 और B2 को, बाकी जो उसकी थी ना साथ ये काउंटिंग दी हुई थी 3 एंड 1, वो हमने लिख ली इस तरह करके, ठीक है, कॉलम की शक्ल में लिख ली। अब हमने क्या किया है कि फाइंड हमने सी के लिए फाइंड करनी है, ठीक है, बेस सी के लिए हमने फाइंड करना है। बेस बी के लिए तो हमें इन्होंने दे दी है, अब हमने क्या करना है, बेस सी के लिए फाइंड करना है। अब हमने क्या किया कि एक्स सी था, हमने यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू रखी, ठीक है। हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, ये देखें 3B1 प्लस B2, हमने यहाँ पे रख ली, ये वैल्यू रख ली, ठीक है, और नीचे सी लगा दिया जो यहाँ पे सी था। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास जो ये न्यूमेरिक डाटा थे ना, तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने सेपरेट कर लिया, 3 को B से सेपरेट कर लिया प्लस, और ये B2 ऐसे ही आ गया, ठीक है, और इन दोनों के साथ हमने CC लगा दिया, ठीक है। अब एक तो तरीका इसको हम है कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि हमने B1 लिख दिया, ठीक है, और उसके साथ C इसकी बेस लिख दी, ठीक है, फिर B2 लिखा और साथ उसकी बेस लिख दी, और साथ इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने यहाँ पे इसे बना लिया है, ठीक है, और साथ इनके जो आ रही थी हमारे पास नंबरिंग वो हमने लिख ली, ठीक है। B1 के साथ हमारे पास था 3 और B2 के साथ 1। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम ऐसे करेंगे कि B1 को 3 से करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3B1, और B2 को हम 1 से करेंगे, ठीक है, तो 3B1 प्लस B2 हमारे पास सेम यही बन जाएगा। अब हमने क्या किया है कि जहाँ पे हमारे पास B1 था, ठीक है, वहाँ पे हमने B1 की वैल्यू पुट की, ऊपर हमें B1 की वैल्यू दी हुई है इन्होंने, ये रही, ठीक है, और B2 की वैल्यू भी दी हुई है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी हमने B1 और B2 की जगह पे वैल्यू पुट की, ठीक है, और कोऑर्डिनेट के लिए हम जो कर रहे थे, ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स जो आया था, हमने क्या किया, बाद में B1 और B2 की वैल्यू लिखी, ठीक है, वो वैल्यूज़ जो हमने इनसे सेपरेट की थी, कोऑर्डिनेट्स कह लो आप इन्हें, ठीक है ना, वो हमने लिख दिया, ठीक है। बाद में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया।
अब ये आंसर हमारे पास कैसे आया, हमने क्या करना है कि 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 4 3 12 आ जाएगा, -6 किया, 12 -6 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, अब 12 - 6 किया तो हमारे पास आ गया 6, ठीक है। अब फिर हमने इसी तरह ही कि 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से प्लस, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 3 + 1 हमारे पास आ गया 4, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, इसमें सिर्फ हमने क्या किया है कि इन्होंने हमें दोनों बेसिस दी हुई थी, बी की भी और सी की भी, ठीक है। हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू पुट की, वेक्टर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, उनकी वैल्यूज़ पुट की। हमने b1 और b2 को सेपरेट कर लिया। सेपरेट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास उनकी वैल्यूज़ थी। हमने फिर क्या किया कि b1 और b2 की जगह वैल्यू पुट की, और बाद में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट था, ठीक है, हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसमें ईजी था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमें ये क्या कह रहा है कि जिस तरह हमने अभी जस्ट यहाँ पे क्या किया कि सी के लिए फाइंड कर लिया, ठीक है, या बी के लिए फाइंड कर लिया था, अब हमने करना है बी टू सी जाना है, ठीक है, सी टू बी जाना है। कहीं पे हमने बी से सी के लिए फाइंड करनी है वैल्यू, और कहीं पे हमने सी से बी के लिए फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें यही बताया हुआ है, हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। अब ये देखें कि जब हम बी से, ठीक है, सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हम सी से बी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसका एक इजी मेथड ये है कि जब हम बी से सी की तक वैल्यू फाइंड करेंगे, कि बी से हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो अगर हम इसका इन्वर्स लेंगे तो इसका इन्वर्स बनेगा कि सी से बी की तरफ जाएगा, मतलब सी से हम बी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखें, पहले हमने बी से सी की फाइंड कर ली, ठीक है, अब हम इसका अगर इन्वर्स लेंगे, ठीक है, तो इन्वर्स हमारे पास आएगा 1/, ठीक है, इसका क्या कहते हैं उसको, हाँ, हमने उसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स में हमारे पास क्या होगा, चलो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ ताकि हमें इसकी समझ आ जाए। ये देखें, अब यहाँ पे हमें इन्होंने ना डी दिया हुआ है, ठीक है, डी में हमें क्या दी हुई है कि वेक्टर हमारे पास डी है, उसकी फर्दर हमें बेसिस दी हुई है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एफ है, उसकी वो दी हुई है। ये क्या है, हमारे पास वेक्टर स्पेस है। हमने क्या किया, F1 है ना हमारे पास, इसकी जो हमें ये बेसिस दी हुई थी, हर बेस की इन्होंने फर्दर एलिमेंट हमें अलग-अलग से बता दें कि जो F1 है ना वो इसके इक्वल है, F2 है वो इसके इक्वल है, और F3 है ना वो इसके इक्वल है। अब इन्होंने हमें क्या कहा, इन्होंने कहा है कि फाइंड द चेंज ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम F टू D जाना है। जैसे हम यहाँ से जा रहे थे ना, ऊपर जा रहे थे, B से C की तरफ जा रहे थे, ठीक है, B से C, एरो C की तरफ है ना, तो B से C की तरफ जा रहे थे। अब इन्होंने यहाँ पे हमें कहा है कि हमने F टू D जाना है, ठीक है। हमने क्या किया, जिसकी तरफ हमने जाना है ना वो चीज़ हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लेनी, ठीक है। अब हमने क्या किया, F टू D जाना है ना, तो हमने क्या किया, F1 अंदर रखा और D जो हमारे पास था वो हमने रखा बाहर, ठीक है। इस तरह हमारे पास कितनी थी ये बेसिस F की, 1 2 3, 3 बेसिस थी, हमने तीनों इस तरह रखी, ठीक है। F1 की जगह पे सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई थी ना, हमने उसे उसकी फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये F1 की वैल्यू थी, ये F2 की वैल्यू थी, F3 की वैल्यू थी, ठीक है। और हमने लिखा कि हम F टू D जाने, मतलब F से एरो गया है D की तरफ, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब हमारे पास यहाँ पे X से हम D, मतलब F से हम D की तरफ जा रहे थे ना, अब हमने क्या किया है यहाँ पे कि F1 F2 एंड F3 था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि F1 के लिए हमारे पास था, अब हमने यहाँ से ना F1 के हमने यहाँ से ये वैल्यू ली, ठीक है, ये आ गई, और F2 के लिए हमने क्या किया है, F2 के लिए हमने उठाई है वैल्यू, 1 मिनट, ये रहा, ठीक।
और F3 के लिए हमने वैल्यू उठाई 2। ये हम कहाँ से ले रहे हैं, ये हम वैल्यू ले रहे हैं यहाँ से। ये हमें जो इन्होंने एक वेक्टर बताया ना, ये हमने वेक्टर से हमने वैल्यू लिए, ठीक है। कौन सी वैल्यू लिए, 1, F1, F2, F3 है ना, यहाँ से हमने लिया 1, फिर हमने -2 और फिर 2। ये देखें F1, F2, F3, 1, -2 एंड 2। अब हमने जो ऊपर यहाँ पे पूरा एक वो बनाया था ना, ये वाला हमने इसे उठा के रखा यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे जो आया था वैल्यूज़ आई थी हमारे पास, वो हमने रखी यहाँ पे, ठीक है। अब ये इक्वल किसकी आई हैं, ठीक है। अब ये इक्वल आई हैं हमारे पास, हमने इसे बाद में क्या किया है कि मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जो हमारे पास थी ये वाली 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, 0 को हमने मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक है, और 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से। जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, हमारे पास आ गया 2, और -3 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास क्या आया, -6। अब 2 में से 2 - 6 हमने जब किया तो हमारे पास आया -4, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास -1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -1, ठीक है। अब 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 और -1 हमारे पास क्या आ गया, -7, ठीक है। ये हमारे पास आ गया -7। इसी तरह हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1 है। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया। -2 में से हम 1 निकाल देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 -1 के तो हमारे पास आ गया 3, ठीक है। ये इन्होंने मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला हुआ है। अब हमने जो चीज़ फाइंड करी है ना, वो हमने फाइंड किया F2D, ठीक है। हमने क्या किया है कि F की वैल्यूज़ हमें इन्होंने दी हुई थी, ठीक है। बाहर हमने क्या रखा, D रख दिया छोटा सा करके, ठीक है। F की जगह पे F1, F2, F3 की जगह पे हमने रखी उनकी वैल्यूज़, ठीक है। और उस वैल्यूज़ रखने के बाद हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बना लिया पूरा एक, ठीक है। मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने क्या किया कि जो हमें वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ था उस वैल्यू के साथ F1 की, F2 की, F3 की जो वैल्यूज़ आ गई थी हमारे पास, ये वाली वेक्टर वाली, हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमें इसी तरह एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, एग्जाम्पल 3, ठीक है। इसमें भी इन्होंने एज इट इज़ हमें यही बताया हुआ है कि ये B1, B2 एंड C1, C2, ठीक है, हमें दी हुई है। कंसीडर दी बेसिस, ये बेसिस हमने कंसीडर कर ली कि हमारे पास क्या है, बेस हैं चारों, ठीक है, R²। अब ये B जो हमें दिया हुआ है ना, ये B1, B2 एंड C1, C2 है, ये हमारे पास बेस हैं, ठीक है। बेस की फर्दर उन्होंने हमें वैल्यूज़ दे दी हैं ये चारों। अब इन्होंने क्या किया, B2C जाना है, ठीक है, वही जैसे हमने F2D गए थे, ठीक है। सेम यहाँ पे हमने क्या किया, F2D जा रहे थे, हमने F की जगह पे रखी थी वैल्यूज़, और जो हमारे पास D था वो हमने छोटा सा करके बाहर की तरफ लिख लिया था, ठीक है। अब हमने भी सेम एज इट इज़ किया, ठीक है। जब हम इसी तरह ही करेंगे ना, तो ये देखें हमारे पास था चारों, उन्होंने हमें बेसिस दी हुई थी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, B से हमने कहाँ जाना है, C की तरफ। B में हमारे पास जो उन्होंने दिया हुआ था हमें, ठीक, हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो B है ना वो है x1, x2, ठीक है। और जो C है ना हमारे पास मतलब B2 है, B1 हमने फ़र्ज़ कर लिया कि x1, x2, और B2 हमने फ़र्ज़ कर लिया y1, y2, ठीक है नी। अब हमने क्या किया है कि हमारे पास B से हमने C की तरफ जाना था, C हमें उन्होंने बताया था कि C1 एंड C2 है, ठीक है। इसी तरह हमने C1 और C2 को बेस के साथ, ठीक है, उनके दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास C1, C2, B1, B2 ये कहाँ से आया है, C1 हमारे पास क्या था, C1 था हमारे पास 1 और -4, 1 और -4, उसके बाद C2 है हमारे पास 3 और -5, ये देखें 3 और -5। अब इस तरह B1 हमारे पास है, ठीक है। B1 हमारे पास क्या है, -9 और 1, ठीक है, -9 और 1 आ गया। अब B2 हमारे पास क्या है, हमारे पास है B2 -5 और 1। हमने ये चारों लिख ली बेसिस, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने 1 लिया, ठीक है। इक्चेलॉन फॉर्म हमने इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, ये हमारे पास पहले से ही 1 है, ठीक है। अब हमने इसके नीचे वाली वैल्यूज़ को क्या करना है, 0 बनाना होता है, ठीक है।
ज़ीरो जैसे भी बनेंगे, हमने इसको ज़ीरो कैसे बनाया कि हमारे पास जो R2 थी, ये वाली R2 रो 2, ठीक है, उसमें प्लस किया, ये -4 था ना, अगर हम इसमें +4 करेंगे, रो कौन सी थी, ये 2 है, ठीक है, अगर हम इसमें +4 करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, R2 में प्लस कर दिया 4 R1, ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया 0, ठीक है। अब हमने इसके साथ वाली वैल्यू को 1 करना होता है, ठीक है। अब हमने इसके साथ वाली वैल्यू को 1 करने के लिए हमने क्या किया कि R2 को ना हमने डिवाइड कर दिया 7 पे, तो हमारे पास वो बन गया 1, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि ये इसको हमने 0 बनाने के लिए हमने क्या किया कि ये प्लस में 3 है, हम R1 है, ये रो हमारे पास है R1, इसको हमने 0 बनाने के लिए क्या किया है कि हम इसमें से -3 कर देते हैं R1 में से, ठीक है। जब हमने इसमें से -3 किया, +3 -3 वो 0 हो जाएंगे, ठीक है, और ये हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास इनको 0 बनाने के चक्कर में, यूनिक बनाने के चक्कर में, ठीक है, हमारे पास जो वैल्यूज़ पे इफेक्ट पड़ा वो हमारी वैल्यूज़ बनी ये, ठीक है। अब जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ है ना 6 और -5, जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू थी, ठीक है, कॉलम था हमारे पास वो था C1, सेकंड कॉलम हमारे पास था C2, थर्ड कॉलम B1 था और फोर्थ कॉलम B2 था। अब हमारे पास B1 है और B2, ये B1 आ गया और ये आ गया B2, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने जाना था B से C की तरफ, ठीक है, B2 C। अब हमने यहाँ पे B1 रखा और B2 रखा, हमारे पास ये वैल्यूज़ थी B1 एंड B2, ठीक है, वो हमने रख दी। यहाँ से हमारे पास B1 एंड B2 की वैल्यू फाइंड हो गई है, ठीक है। यही हमारे पास क्वेश्चन होता है, ठीक है। हमने जस्ट उसे क्या करना होता है कि जो हमारे पास बेसिस दी होती हैं, पहले हमने उन्हें सेपरेट कर लेना होता है, बाद में हमने उनकी वैल्यू फाइंड करके उन्हें मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। अब अगर हम चले एग्जाम्पल की तरफ, इसमें भी सेम एज इट इज़ C2B है, फिर B2C है, ठीक है। इसमें हमारे पास इन्वर्स वाला आ रहा है, मैंने आपको बताया था। अब ये देखें सेम एज इट इज़ B1 B2 C1 C2, B1 की वैल्यू ये है, ये देखें B1 की वैल्यू 7 और -2, 7 और -2, B2 की वैल्यू 2 है और -1, ठीक है। वो हमने वैल्यूज़ पुट की, एचलॉन फॉर्म इस्तेमाल करते हुए हमने इसी ये बनाया 1001 बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू थी, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम हमारे पास किसका था, ये था C1 एंड C2 का, ठीक है। B2 C2 हमने B जाना था, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉलम बना था 2 और -5, 3 एंड 8। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसका इन्वर्स ले लेना है, 2 और -5, ठीक है। अब हमारे पास C2B तो ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब अगर हम इसका इन्वर्स लें, C2B था ना, अगर हम B2C करें, हमने इसका इन्वर्स लेना है, ठीक है। हमने क्या किया, 1 ओवर -1 किया, मतलब इसका पहले क्या किया, हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है। इन्वर्स हम कैसे लेते हैं, 1 ओवर A का डिटर्मिनेंट, अगर हम A से कर रहे हो, ठीक है, जिसका हमने करना होता है डिटर्मिनेंट लेना होता है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट लेके एडजॉइंट कर लेना होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 ओवर -1 -8 किया। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये होते हैं, ठीक है, इस तरह हमने क्या करना होता है, इन दोनों की साइड चेंज कर देनी होती है, -8 की जगह 2 और 2 की जगह -8, और जो ये वाले होते हैं, ठीक है, इनके हमने साइन चेंज कर देने होते हैं। अब ये +3 था, हमने -3 कर देना है, ये -5 था, हमने +5 कर देना है, ठीक है। इससे हमारे पास 1 ओवर -1 है। अब हमारे पास इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये +8 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 है ना, तो हमने इसे भी तो सॉल्व करना है अब आगे, तो ये +8 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ठीक है। -1 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, फिर -1 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 बन जाएगा। सेम एज इट इज़ हमारे पास बाकी भी यही एग्जाम्पल्स इसी तरह ही हैं, ठीक है। कहीं हमने B2C जाना है, कहीं पे हमने C2B जाना है, ठीक है, कहीं पे इनका इन्वर्स आ रहा है। ये लेक्चर इतना लेंथी नहीं था, ठीक है, इसमें से जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको करवा दी हैं, ठीक है। अगर बाकी एग्जाम्पल भी एक साथ ही करवा दूँगी तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था। मेन चीज़ जो थी वो मैंने आपको बता दी है। कहीं पे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है।
इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 27 जल्दी अपलोड हो जाएगा। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, इस वक्त मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एंड कहीं पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे नीचे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 27 तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।